नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम OWASP टॉप 10 API 2023 की एक नई वल्नरेबिलिटी जिसका नाम है इम्प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट उसे सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक और बार आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम जानेंगे OWASP टॉप 10 API 2023 की 9th वल्नरेबिलिटी जिसका नाम है इम्प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात जानते हैं थ्रेट एजेंट और अटैक वेक्टर कौन कौन से होते हैं और एक्सप्लॉइटेबिलिटी बहुत ही यहाँ पे ईजी होती है। यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई APIs डेवलप की है, ठीक है, उन APIs के पुराने वर्जन जो आपने प्रॉपरली सेट करके नहीं रखे हैं या फिर जो ओल्डर वर्जन है जिनमें वल्नरेबिलिटीज़ है उनकी वल्नरेबिलिटीज़ को आपने मिटिगेट नहीं किया है, तो उस वल्नरेबिलिटीज़ को, उस ओल्डर वर्जन की वल्नरेबिलिटीज़ को एजेंट, थ्रेट एजेंट या फिर अटैक वेक्टर्स जो हैं वो आसानी से उसे आपकी API सर्वर के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं और जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि ये ओल्डर वर्जन ऑफ वल्नरेबिलिटी यहाँ पे है, ओल्डर वर्जन ऑफ API में जो वल्नरेबिलिटी है वो है और उसको एक्सप्लॉइट करके आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो अगर आपने अपने ओल्डर वर्जन के APIs को प्रॉपरली उनकी इन्वेंट्री मैनेज नहीं की है और उनको प्रॉपरली कहते हैं कि प्रॉपरली अपडेट नहीं की है, उनकी वल्नरेबिलिटीज़ को आपने मिटिगेट नहीं की है पुरानी वल्नरेबिलिटीज़ को, तब जाके यहाँ पे जो है वो उसे जो अटैकर्स हैं वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। यानी कि एक्सप्लॉइटेबिलिटी बहुत ही ईजी है क्योंकि पुरानी वल्नरेबिलिटीज़ अटैकर्स को पता ही होगी और उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए भी उन्हें ईजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है सिक्योरिटी वीकनेस। जो डिटेक्टेबिलिटी है वो थोड़ी एवरेज है, यानी कि उसे डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे हो सकता है कि कौन से पुराने वर्जन्स हैं, ठीक है, वो कहाँ पे हैं और उसमें कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी थी, ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करना अटैकर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है हालांकि ये, लेकिन थोड़ा सा उन्हें परेशानी हो सकती है इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए। और इम्पैक्ट की अगर यहाँ पे बात करें तो बिजनेस स्पेसिफिक इम्पैक्ट क्या होगा, तो इम्पैक्ट दोस्तों ये होगा कि जो आपकी ओल्डर वर्जन की वल्नरेबिलिटीज़ होगी ओल्डर वर्जन की API में, उनकी मदद से जो सेंसिटिव डेटा है आपका वो लीक हो सकता है, ठीक है, और भी अदर जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी सर्वर्स की या इंटरनल नेटवर्क्स की या जो भी है वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज हो सकती है और उसके साथ साथ हो सकता है कि आपका सर्वर का एक्सेस भी अटैकर को मिल जाए, यानी कि आपका सर्वर टेक ओवर भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है थ्रेट एजेंट्स या अटैक वेक्टर, सिक्योरिटी वीकनेस और इम्पैक्ट के हिसाब से। अब बात करते हैं कि इज़ द API वल्नरेबल, अगर वल्नरेबल है तो क्यों है, कैसे है। तो द स्प्रॉल्ड एंड कनेक्टेड नेचर ऑफ APIs एंड मॉडर्न एप्लीकेशन ब्रिंग न्यू चैलेंजेस। यानी कि API का जो नेचर है, जो स्प्रॉल्ड और कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड होने का जो नेचर है नई मॉडर्न एप्लीकेशन में, तो उसकी मदद से ये जो वल्नरेबिलिटी है उसे एक्सप्लॉइट करना इजी हो जाता है। तो वो एक नया चैलेंज है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली to have a good understanding and visibility of their own APIs and API endpoints, यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने खुद के API और API endpoints को सिर्फ उसकी समझ होना ही काफ़ी नहीं है, बट ऑल्सो हाउ द APIs आर स्टोरिंग एंड शेयरिंग द डेटा विथ एक्सटर्नल थर्ड पार्टीज, बल्कि उसके साथ साथ API कैसे स्टोर की जा रही है और वो डेटा शेयर कैसे कर रही है इंटरनल और थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस है उनके साथ कैसे डेटा शेयर कर रही है, कैसे वो स्टोर की जा रही है, उनको भी जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे लिखी रनिंग मल्टीपल वर्जन ऑफ एन API रिक्वायर्स एडिशनल मैनेजमेंट रिसोर्सेज फ्रॉम द API प्रोवाइडर एंड एक्सपांड्स द अटैक सरफेस। यानी कि एक ही API के मल्टीपल वर्जन्स को रन करना भी आपके लिए चैलेंज हो सकता है, क्योंकि उसको मैनेज करना, उसके रिसोर्सेज को मैनेज करना एक चैलेंज है और वो जो एक्स्ट्रा जो वर्जन्स होते हैं
यानी कि जो एक से ज़्यादा जो भी वर्जन होते हैं वो अटैक सरफेस को भी एक्सपैंड करते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे कि API हैज़ अ डॉक्यूमेंट ब्लाइंड स्पॉट इफ़। तो API का डॉक्यूमेंटेशन जो है उसमें ब्लाइंड स्पॉट हो सकता है जब ये चीज़, ये नीचे के पॉइंट्स जो हमने लिखे हैं वो चीज़ अगर होगी तो API के ब्लाइंड स्पॉट, डॉक्यूमेंटेशन के ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे हो सकते हैं, जिससे कि ये वल्नरेबिलिटी अकर हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला है द पर्पस ऑफ एन API होस्ट इज़ अनक्लियर एंड देर आर नो एक्सप्लिसिट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि API होस्ट का जो पर्पस है वो आपको ऑर्गेनाइजेशन को अनक्लियर होगा। यानी कि अगर किसी API होस्ट का पर्पस किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर नहीं होगा और उसके जो नीचे क्वेश्चंस ये दिए गए हैं उनके आंसर्स अगर उनके पास नहीं होंगे तो डॉक्यूमेंटेशन में उनका ब्लाइंड स्पॉट होगा और यहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी अकर हो सकती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच एनवायरमेंट इज API रनिंग इन प्रोडक्शन, स्टेजिंग और टेस्ट और डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो आप API रन कर रहे हैं, ठीक है, वो कौन से एनवायरनमेंट के लिए है और कौन से एनवायरनमेंट में रन कर रही है, वो चाहे प्रोडक्शन में है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में है, स्टैगिंग एनवायरनमेंट में है या टेस्टिंग एनवायरनमेंट में, कौन से एनवायरनमेंट में API रन कर रही है वो आपको, यानी कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ है अगर वो क्लियर नहीं होगी तो आपका सीधी बात है कि डॉक्यूमेंटेशन में ब्लाइंड स्पॉट होगा और वहाँ पे हो सकती है ये वल्नरेबिलिटी अकर हो जाए। दूसरी चीज़ है who should have network access to the API, यानी कि API जहाँ पे रखी है उस नेटवर्क का एक्सेस किसे होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, इंटरनल होना चाहिए या पार्टनर्स के साथ होना चाहिए। तो ये चीज़ भी अगर आपको क्लियर नहीं होगी एज अ ऑर्गेनाइजेशन तो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन में ब्लाइंड स्पॉट हो सकता है। यानी कि ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए आपके पास, तो अगर ब्लाइंड स्पॉट हुआ तो ये वल्नरेबिलिटी अकर हो सकती है। तीसरी चीज़ है विच API वर्जन इज़ रनिंग, यानी कि आपके पास ये भी डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए कि कौन सी API का कौन सा वर्जन रन कर रहा है। ठीक है, अगर ओल्डर वर्जन रन कर रहा होगा तो उसमें वल्नरेबिलिटीज़ होंगी और वो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट होने के चांसेस हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन ब्लाइंड स्पॉट हो सकता है। ठीक है, चौथा है देर इज़ नो डॉक्यूमेंटेशन और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन इज़ नॉट अपडेटेड, यानी कि अगर आपके पास API से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन में कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं होगा या फिर आपने जो डॉक्यूमेंटेशन रखा है वो अपडेटेड नहीं होगा तो सीधी सी बात है डॉक्यूमेंटेशन में गैप आएगा और उसकी मदद से आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगा API की और हो सकता है कि API वल्नरेबल हो और ये वल्नरेबिलिटी आपकी API में आ सकती है। नेक्स्ट है देर इज़ नो रिटायरमेंट प्लान फॉर ईच API वर्जन। जब आप अलग अलग API यूज़ कर रहे हैं और एक API के अलग अलग वर्जन्स यूज़ कर रहे हैं तो ओल्डर वर्जन को आप रिटायर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओल्डर वर्जन को निकाल नहीं रहे हैं, तब भी हो सकता है कि आपकी API वल्नरेबल हो सकती है और उसका जो आपका प्लान हो या फिर आपका प्लान ही नहीं है रिटायरमेंट का, तब भी जाके ये वल्नरेबिलिटी आपके API में आ सकती है। और अब लास्ट चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे होस्ट्स इन्वेंट्री इज़ मिसिंग और आउटडेटेड, यानी कि जो होस्ट है उसकी इन्वेंट्री मिसिंग है आपके पास या फिर वो आउटडेटेड है, उसे प्रॉपरली आपने अपडेट नहीं किया है, तो भी ये वल्नरेबिलिटी आपको यहाँ पे फाइंड आउट हो सकती है आपकी API के अंदर और आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ब्लाइंड स्पॉट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है द विजिबिलिटी एंड इन्वेंट्री ऑफ सेंसिटिव डेटा फ्लोस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एज अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान इन केस द ब्रीच हैपन्स ऑन द थर्ड पार्टी साइड। यानी कि मान लीजिए कभी थर्ड पार्टी साइड पे कोई ब्रीच होता है, तब आपके पास अगर विजिबिलिटी होगी और इन्वेंट्री होगी, सेंसिटिव डेटा फ्लो कैसे होता है, डेटा फ्लो जो सेंसिटिव डेटा का डेटा फ्लो है वो कैसे हो रहा है, उसकी विजिबिलिटी और उसकी इन्वेंट्री अगर आपके पास होगी तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आप इंसिडेंट रिस्पॉन्स को प्लान करेंगे। तो अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि एन API हैज़ अ डेटा फ्लो ब्लाइंड स्पॉट इफ़। API को डेटा फ्लो ब्लाइंड स्पॉट भी हो सकता है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन ब्लाइंड स्पॉट था वैसे डेटा फ्लो ब्लाइंड स्पॉट हो सकता है, और वो क्यों और कैसे होता है उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला है देयर इज़ अ सेंसिटिव डेटा फ्लो where an API shares sensitive data with the third party and there is not a business justification or approval for the flow।
यानी कि मान लीजिए आपका जो एपीआई है वो सेंसिटिव डेटा को फ्लो कर रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी को, और उस थर्ड पार्टी को आपको सेंसिटिव डेटा फ्लो करने का आपके पास कोई बिजनेस जस्टिफिकेशन नहीं है और ना कोई आपके पास अप्रूवल है कि इस थर्ड पार्टी को आपको ये सेंसिटिव डेटा फ्लो करना है, भेजना है या नहीं भेजना है, तब जाके डेटा फ्लो ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे क्रिएट होगा और उसी की वजह से यहाँ पे आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट वल्नरेबिलिटी हो सकती है आपकी एपीआई के अंदर। नेक्स्ट है देयर इज नो इन्वेंट्री और विजिबिलिटी ऑफ द फ्लो, यानी कि जब आपके पास डेटा फ्लो की विजिबिलिटी ही नहीं है, आपके पास डेटा फ्लो की कोई इन्वेंट्री ही नहीं है, तब जाके डेटा फ्लो ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होगा और ये वल्नरेबिलिटी आपकी एपीआई में आ सकती है। तीसरी चीज़ है देयर इज़ नॉट अ डीप विजिबिलिटी ऑफ विच टाइप ऑफ सेंसिटिव डेटा इज शेयर्ड, यानी कि जब आपके पास ये विजिबिलिटी नहीं है कि कौन सा सेंसिटिव डेटा किसके साथ कहाँ पे शेयर हो रहा है, ठीक है, वो विजिबिलिटी नहीं है, तब भी आपका डेटा फ्लो ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होगा और आपको ये वल्नरेबिलिटी आपकी एपीआई में देखने मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कब आपका डेटा फ्लो ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से ये वल्नरेबिलिटी होगी, कब आपका डॉक्यूमेंटेशन ब्लाइंड स्पॉट हो रहा है जिसकी वजह से ये वल्नरेबिलिटी होगी, ये आपको ध्यान में रखने हैं और उसे मिटिगेट करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल ये है हमारा, तो देखिए एग्जाम्पल में लिखा है अ सोशल नेटवर्क इम्प्लीमेंटेड अ रेट लिमिटिंग मैकेनिज्म दैट ब्लॉक्स द अटैकर फ्रॉम यूजिंग ब्रूट फोर्स टू गेस द रीसेट पासवर्ड टोकन, ठीक है। सोशल नेटवर्क वेबसाइट है जिन्होंने रेट लिमिटिंग मैकेनिज्म लगा रखा है क्योंकि जो अटैकर है वो जो रीसेट पासवर्ड का टोकन है उसे ब्रूट फोर्स ना कर पाए, ठीक है। This mechanism wasn't implemented as a part of API code itself but in an separate component between the client and the official API, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपरली API कोड में उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है बल्कि सेपरेटली इम्प्लीमेंट किया गया है। कौन से दो कंपोनेंट के बीच में? क्लाइंट और ऑफिशियल एपीआई जिन्होंने प्रोवाइड की है उनके बीच में, ठीक है। अब क्या होता है, अ रिसर्चर फाउंड अ बीटा एपीआई होस्ट, यानी कि ये जो ओरिजिनल एपीआई होस्ट है उसका एक बीटा एपीआई होस्ट होगा, वो जो रिसर्चर है वो फाइंड कर लेता है और दैट रन्स द सेम एपीआई, और ये जो बीटा सोर्स है वो सेम एपीआई रन कर रहा है जो कि ओरिजिनल सोर्स रन कर रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग द रीसेट पासवर्ड मैकेनिज्म, ठीक है। रीसेट पासवर्ड मैकेनिज्म के साथ ये सिमिलर रन कर रहा है, बट द रेट लिमिटिंग मैकेनिज्म वाज नॉट इन द प्लेस, यानी कि जो सेम ओरिजिनल सोर्स पे चल रहा है वही बीटा सोर्स पे भी चल रहा है, और लेकिन ओरिजिनल सोर्स पे क्या है, रेट लिमिटिंग मैकेनिज्म लगा रखा है, बीटा में रेट लिमिटिंग मैकेनिज्म नहीं लगा रखा है, और ये बीटा वाला जो है वो अटैकर या फिर रिसर्चर कहते हैं उसके हाथ में आ जाता है। अब क्या होता है, द रिसर्चर वॉज एबल टू रीसेट द पासवर्ड ऑफ एनी यूजर बाय यूजिंग सिंपल ब्रूट फोर्स गेस टू 6 डिजिट टोकन, यानी कि अब बीटा वर्जन को यूज़ करके, ठीक है, बीटा वर्जन को यूज़ करके जो अटैकर है वो किसी भी यूज़र का पासवर्ड चेंज कर पा रहा है सिंपली ब्रूट फोर्स करके 6 डिजिट का जो टोकन होता है उसे ब्रूट फोर्स करके। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि कैसे इम्प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट होने की वजह से ये जो वल्नरेबिलिटी है वो अकर हो सकती है और अटैकर एक्सेस कर सकता है सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई, एग्जांपल हो गया कैसे वल्नरेबिलिटी होती है, ये हो गया। अब बात करते हैं इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन का यहाँ पे हमने लिख के रखा है, ये देखिए हाउ टू प्रिवेंट। उसमें सबसे पहला पॉइंट है इन्वेंट्री ऑल एपीआईज host document important aspects of each one of them focusing on the API environment like production, tagging, test, development, who should have network access to the host, public, internal or partners and the API versions। ये सारी चीज़ें आपके पास इन्वेंट्री में होनी चाहिए, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए API होस्ट का जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए कि कौन से, ठीक है, कौन सी एपीआई का वर्जन कहाँ पे रन हो रहा है, कौन से एनवायरनमेंट में रन हो रहा है, चाहे वो प्रोडक्शन में है, स्टैगिंग में है, टेस्ट में है, डेवलपमेंट में है, और कौन कौन उस नेटवर्क को एक्सेस कर पा रहा है, चाहे वो पब्लिक एक्सेस कर पा रही है, इंटरनल में एक्सेस हो पा रहा है या पार्टनर्स एक्सेस कर पा रहे हैं, कौन सी एपीआई का वर्जन चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपके पास एक इन्वेंट्री में मैनेज होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों इन्वेंट्री इंटीग्रेटेड सर्विसेज एंड डॉक्यूमेंट important aspects such as their role in the system, which data is exchanged, data flow and their sensitivity, यानी कि
आपको इंटीग्रेटेड सर्विस की भी इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स के आपको डॉक्यूमेंटेशन रखने पड़ेंगे, जैसे कि उस एपीआई का सिस्टम में रोल क्या है, ठीक है, वो कौन कौन से डेटा को एक्सचेंज कर रही है, यानी कि डेटा फ्लो क्या कौन कौन सा हो रहा है, और उस डेटा फ्लो की सेंसिटिविटी क्या है। ये सारी चीज़ें भी आपको एक इन्वेंट्री में मैनेज करनी पड़ेगी। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर एपीआई सच एज ऑथेंटिकेशन, एरर, रीडायरेक्ट्स, रेट लिमिटिंग, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग पॉलिसी एंड एंड पॉइंट्स इंक्लूडिंग देयर पैरामीटर्स, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेस। तो आपको एपीआई के भी सारे एस्पेक्ट्स को डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ेगा, जैसे कि ये सारे एस्पेक्ट्स है, ऑथेंटिकेशन है, एरर्स हैं, रीडायरेक्ट्स हैं, रेट लिमिटिंग है, ठीक है, कोर्स पॉलिसी लगा के रखी है या नहीं, तो क्या क्या लगा के रखी है, कहाँ कहाँ लगा के रखी है, ये सारी चीज़ें, एंड पॉइंट्स क्या क्या है, ठीक है, पैरामीटर्स क्या क्या है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेस क्या क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपको एक डॉक्यूमेंट करके रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो दोस्तों वो ये है कि जनरेट डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिकली बाय एडॉप्टिंग ओपन स्टैंडर्ड्स, इंक्लूड द डॉक्यूमेंटेशन बिल्ड इन योर CI/CD पाइपलाइन, यानी कि आपको एक ऑटोमेटिकली एडॉप्शन वाला डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें कि डॉक्यूमेंटेशन बिल्ड कैसे हो रहा है उसका CI/CD भी पाइपलाइन में हो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मेक एपीआई डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल ओनली टू दोज ऑथोराइज्ड टू यूज द एपीआई, यानी कि एपीआई का ये जो सारा डॉक्यूमेंटेशन आपने बना के रखा है, जो इन्वेंट्री बना के रखी है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को एक्सेस होनी चाहिए, ठीक है, या फिर वही लोग उसे देख पाए, या उसे जो भी चेंज करना है या ऑल्टरेशन करना है, जो भी करना है, वो उन्हीं लोगों तक हो जिन्हें उनका ऑथोरिटी हो, ठीक है, उनकी ऑथोरिटी के अलावा किसी भी और यूजर्स को उन एपीआईज को एक्सेस करने के लिए नहीं देना होगा। अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो वो ये है यूज एक्सटर्नल प्रोटेक्शन मेजर्स सच एज एपीआई सिक्योरिटी स्पेसिफिक सॉल्यूशन फॉर ऑल द एक्सपोज्ड वर्जन ऑफ योर एपीआईज, नॉट जस्ट फॉर द करंट प्रोडक्शन वर्जन, यानी कि आपको एक जो एक्सटर्नल प्रोटेक्शन मेजर आता है एपीआई सिक्योरिटी के लिए, वो आपको हर एक वर्जन के लिए आपको जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो ओल्डर वर्जन की एपीआई हो या फिर करंट प्रोडक्शन वर्जन की एपीआई हो फिर भी। नेक्स्ट है अवॉइड यूजिंग प्रोडक्शन डेटा विथ नॉन प्रोडक्शन एपीआई डिप्लॉयमेंट। इफ दिस इज अनअवॉइडेबल, दिस एंड पॉइंट शुड गेट सेम सिक्योरिटी ट्रीटमेंट एज द प्रोडक्शन वंस, यानी कि जो प्रोडक्शन डेटा है, ठीक है, उसका नॉन प्रोडक्शन एपीआई डिप्लॉयमेंट जो किया है, एपीआई डिप्लॉयमेंट मान लीजिए आपने नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में किया है और उसमें आप प्रोडक्शन का डेटा यूज़ कर रहे हैं, तो वो यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए, और अगर उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो आपको सेम सिक्योरिटी मेजर्स या फिर सेम सिक्योरिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी नॉन प्रोडक्शन एपीआई डिप्लॉयमेंट में भी, ठीक है, ताकि आपका ये वल्नरेबिलिटी मिटिगेट हो पाए। और अब लास्ट पॉइंट है दोस्तों, व्हेन न्यूअर वर्जन ऑफ एपीआई इंक्लूड सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट, perform a risk analysis to inform the mitigation action required for the older version. For example, whether it is possible to backdrop the improvements without breaking API compatibility, or if you need to take the older version out quickly and force all clients to move to the latest version. यानी कि जब आपकी किसी API का न्यू वर्जन आता है, ठीक है, तब आपको उसका रिस्क एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो मिटिगेशंस हुए हैं वो ओल्डर वर्जन की एपीआई में जो वल्नरेबिलिटी थी उनके मिटिगेशन न्यूअर वर्जन में हुए हैं, तो वो प्रॉपरली आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के, इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके आप इस वल्नरेबिलिटी को जो है मिटिगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी चीज़ें इस वल्नरेबिलिटी के बारे में इन प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ दोस्तों मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई इस वल्नरेबिलिटी के बारे में, वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपने इस वल्नरेबिलिटी को सीख लिया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी इस वल्नरेबिलिटी को
सीख सके। और दोस्तों, अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई वल्नरेबिलिटी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।